औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे और इसे शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स देंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और उन पर कमेंट्स किया गया। नया आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स दें। नाज़रीन, आज वापडा की रूलिंग आप लोगों को बताने लगा हूँ कि असल में है क्या रूलिंग। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे तकरीबन 95% लोग भोले भाले रूलिंग से नावाकफ़ हैं और जिसकी वजह से वो वापडा वालों के सताए हुए हैं। वापडा वाले आगे ही जो नाखन तेज़ करके बैठे हुए हैं, दांत तेज़ करके बैठे हुए हैं करप्शन के लिए। वो आवाम से पैसे कैसे झाड़ते हैं, किस तरह झाड़ते हैं। अगर इन रूलिंग्स का आवाम को पता चल जाए और वो इन पे अमल दरामद करें तो कोई वजह नहीं है कि वापडा वाले इनसे एक आना भी ले सकें। मैं आज आपको उन एक्ट 1910 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने लगा हूँ और ये असल में है क्या। ये ज़रा गौर से सुनिएगा और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और साथ इसे शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको वापडा के बारे में रहनुमाई हो सके। जी, मैं शुरू करता हूँ। जी, वापडा में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 26 सब क्लास 3 में सारफ के लिए क्या अहम डिमांड्स को डिक्लेयर किया गया है जो कि अक्सर वापडा एहलकार वापडा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की खुद ही खिलाफ वर्जी करते रहते हैं। जी, ये जब सारा सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा वाकई 100% ये खुद खिलाफ वर्जी करते हैं। इस वीडियोस में हम वापडा एहलकारों की करप्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि नाज़रीन के लिए किसी किस्म की मालूमात भी अधूरी ना रह जाएं। आए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 26 सब क्लास 3 को देखते हैं कि वापडा कानून क्या कहता है। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंज्यूमर। ही शैल कीप द मीटर करेक्ट इन डिफॉल्ट of his doing so. The licensee may, after giving him 7 days notice, for so long as the default continues, cease to supply energy through the meter. जी, ये तो है क्लास। या मैं आसान अपनी उर्दू में आपको समझाने लगा हूँ इसका असल में मतलब क्या है। उर्दू में इसका लबे-लबाब यह है कि इस कानून के मुताबिक बिजली का मीटर हमेशा से सारफ की ज़ाती प्रॉपर्टी और मुल्कियत होता है। ये मीटर वापडा की मुल्कियत या प्रॉपर्टी नहीं होता। चूँकि वापडा से डिमांड नोट्स बनवा कर इस मीटर की कीमत को पे किया जाता है। अलबत्ता अगर सारफ ने मीटर में कोई गड़बड़ की है, टेम्परिंग की है, मीटर को गैर कानूनी तौर पर स्लो किया है या मीटर में कुदरती तौर पर फॉल्ट आ गया है तो वापडा एहलकार मीटर को उतारने से पहले 7 दिन का सारफ को नोटिस देंगे। जी जनाब, ये है, पहले वो 7 दिन का नोटिस देंगे। एक बंदा भी मुझे बताए उसे वापडा की तरफ से कोई नोटिस आता है कि जनाब हम ये काम करने लगे हैं। एक बंदे को भी नोटिस नहीं आता कि इसमें ये फॉल्ट हमने ऑब्जर्व किया है, हमने इस मीटर को एक्सपर्ट से चेक करवाना है। कंज्यूमर की इजाज़त के बगैर वापडा कोई भी मीटर नहीं उतार सकता। अगर उतारेगा तो वो गैर कानूनी होगा। सिर्फ बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं। इस सूरत में भी बिजली का कनेक्शन काटने से पहले वो आर्जी सप्लाई कहीं से भी सारफ को देंगे। जी, ये उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने कनेक्शन लगाए हुए हैं घर में। अगर कोई मसला है तो उससे पहले वो आर्जी सप्लाई देगा, फिर वो मीटर अगर उतार के ले जाना उसके लिए भी वो देखा 7 दिन का वो पहले नोटिस देगा, इजाज़त मांगेगा उसका। इन तमाम चीज़ों को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद हैं। इन सब में ये होल्ड किया गया है कि कोई भी वापडा एहलकार चाहे वो चेयरमैन ही क्यों ना हो, आपकी इजाज़त के बगैर आपका मीटर उतार कर नहीं ले जा सकता। अगर वह ऐसा करेगा, मतलब मीटर को उतारेगा, तो उसी पर चोरी की FIR दर्ज हो सकती है और इस पर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। नाज़रीन, याद रखें, आप वापडा से अपना मीटर ख़रीदते हैं, आप खुद इस मीटर के मालिक व मुख्तार हैं। मैक्सिमम किसी भी मीटर की डिफ़ॉल्ट की सूरत में आपका बिजली का कनेक्शन वापडा काट सकता है, लेकिन बिजली का मीटर वो हरगिज़ अपने साथ नहीं ले जा सकता।
अगर वापडा एहलकार ऐसा करेगा तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करें, चोरी की FIR दर्ज करवाएं। और अगर वापडा एहलकार आपके सामने बदमाशी के साथ मीटर उतारना चाहे तो पहले डरने की ज़रूरत नहीं, उसे उतारने ना दें। लेकिन अगर वो एहलकार 2 या 2 से ज़्यादा हों और आपके लिए इन्हें रोकना मुमकिन ना हो तो पहली फुर्सत में ये सारी कार्रवाई कैमरे में महफूज कर लें, यानी उसकी वीडियो बना लें। इनकी करप्शन का ये आलम है कि अपने घरों के मीटर इनके अंदर लगे होते हैं या कम अज़ कम इनके घर के दीवार के साथ लगे होते हैं, जबकि आम कंज्यूमर के मीटर सरकारी खंभों पर लगा दिए जाते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो यूनिट माफ़ किए होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको बिजली का बिल नहीं आता क्योंकि ये सब आपस में मिले होते हैं और मीटर रीडिंग हर महीने या साल के आखिर में रिवर्स करके एडजस्ट कर लेते हैं या मीटर ही ज़्यादा बंद रखते हैं। अब हम 3 मेजर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ टेम्परिंग कस्टमर ने होशियारी के साथ मीटर के साथ छेड़छाड़ की है, मीटर को स्लो किया है या मीटर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो वापडा एहलकार ने ऑब्जर्व किया कि मुतलका शख्स ने मीटर की टेम्परिंग की है, जिसकी वजह से इस मीटर को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट को चेक करवाना है और इस वजह से मंदरजा वाला एक्ट के तहत वो आपको 7 दिन का नोटिस देगा और आपकी आर्जी बिजली को बहाल रखेगा, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। इसके अलावा मुतलका शख्स या मालिक से तहरीरी इजाज़त लेगा तब वो मीटर को उतार कर ले जाएगा। अगर मुतलका शख्स या मालिक मौजूद नहीं है तो अहले मोहल्ला से जिसको मालिक कहेगा उससे तहरीरी इजाज़तनामा पर दस्तखत करवाएगा, तब वो मीटर को उतार कर ले जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बदमाशी चलती है कि चाहे वापडा एहलकार हों या सुई गैस महकमा के, वो आते ही बाहर से मीटर उतार कर ले जाते हैं और मुतलका शख्स या मालिक को उसकी खबर बाद में होती है जब एहलकार अपना काम कर चुके होते हैं, और वो भी बग़ैर किसी तहरीरी नोटिस के। यह सरासर ज़्यादती होती है। इन एहलकारों का पहले पता लगाएं और इनके खिलाफ चोरी का पर्चा यानी FIR और क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ करवाएं। मीटर जब उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से चेक होकर आ जाए तो उसकी रिपोर्ट भी उनसे वसूल करें। नंबर 2, इन केस ऑफ ओवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़र्ज़ करें एक 5 मरले का घर है, इसका माहाना बिजली का बिल 3000 रुपये है। अचानक से एक माह बिल 3000 की बजाय 1,30,000 आ गया तो ये बिल वापडा के पास लेकर जाएं तो वो कहेंगे कि ये बिल आप जमा करवा दें और हम मुस्तकबिल के बिलों में इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन गरीब बंदा इस बिल को कैसे जमा करवाएगा? तो इस सूरत में सिविल कोर्ट में इनके खिलाफ सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर कर दें और साथ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त भी लगा दें ताकि ये बिजली का मीटर उतार कर ना ले जा सकें और साथ ही आपकी बिजली भी चलती रहे। और इस दरख्वास्त में अपनी बिजली की माहाना कंजप्शन बताएं और बिल की ज़्यादती के बारे में भी बताएं। इंशाल्लाह कोर्ट इसको इलीगल डिक्लेयर करेगा और आपको बिल जमा नहीं करवाना पड़ेगा ना जी। ये है जी असल तरीका। हम ये काम करते ही नहीं हैं, ये करें तो मजाल ही नहीं है कि हमारे पास ज़्यादती हो। नंबर 3, इन केस ऑफ करप्शन ऑफ वापडा सर्वेंट, अगर आप समझते हैं कि बिजली का मीटर बिल्कुल ठीक है, वापडा एहलकार को रिश्वत की लत पड़ी हुई है और वो बिला वजह तंग कर रहा है, तो आप उसको रकम देते वक्त किसी भी तरीक़ा से वीडियो बना लें और FIA को दरख्वास्त सबमिट कर दें बमा इस वीडियो के साथ जो आपने बनाई है। अगर वीडियो ना भी बना सकें और आप समझते हैं कि आप हक पर हैं तो इस मुलाजम के ख़िलाफ़ इलाका मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दें, वो पुलिस को ऑर्डर करेंगे। आपने जो रकम सरकारी मुलाजम को देनी है उनके नंबर पहले से दर्ज करवाएं। जिस जगह पर आप सरकारी मुलाजम को रिश्वत देंगे वहाँ पर मजिस्ट्रेट बमा पुलिस के पहुँच जाएंगे और उस मुलाजम को रंगे हाथों उन्हीं नोटों के साथ गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन किसी भी सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्त कभी भी ना दें, इससे आप भी कानूनी चारा जोई के मुर्तकब हो सकते हैं जी। डिफेक्टिव मीटर वापडा बिल में इसका मतलब क्या है? वापडा के बिल्स में अक्सर औकात रीडिंग की जगह खाली छोड़ दी जाती है और रीडिंग नहीं लिखी जाती। इसके साथ ही बिल के एक खाने में DEF-EST डिफेक्टिव का कोड लिखा आ जाता है। मुअज़्ज़ज़
नाज़रीन, जब आपके बिल पर इस तरह लिखा आ जाए और इस महीने का बिल भी आपकी तवक्को से ज़्यादा आ जाए तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका मीटर वापडा की डिफेक्टिव लिस्ट में आ गया है। डिफेक्टिव मतलब ख़राब। इसका नुकसान ये होता है कि जब तक आपका नया मीटर तब्दील होकर नहीं आ जाता तब तक वापडा वाले आपको अंदाजे के मुताबिक बिल भेजेंगे और इनका अंदाजे का फार्मूला चोरी का माल डांगा देगा जी। ऐसे ही है जी, जैसे बिल आते हैं डिफेक्टिव, आपको पता ही है। आम रूटीन में अगर 100 आ रहा है तो वो 300 भेजेंगे आपको। हालांकि वापडा की पॉलिसी के मुताबिक आपको मसलन अगर जनवरी का बिल अंदाजे के मुताबिक भेजा गया वो पिछले साल के जनवरी की रीडिंग के हिसाब से भेजा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिक्काशाही है इसलिए अक्सर वापडा की तरफ से ऐसा नहीं होता। अब आते हैं इससे मुतल्लिका मसाइल और उसके हाल की तरफ। तो जनाब, ये जो अंदाज़न आपको बिल भेजा गया ये कम अज़ कम ये कम हो सकता है। ये मुतल्लिका सब डिवीज़न के SDO या एक्शन के दायरे इख्तियार में भी है। अगर वो समझें कि सारफ जिसको ज़्यादा बिल भेजा गया है का लोड इतना नहीं जितना बिल भेजा गया है तो वो बिल में कमी बेशी कर सकता है। दूसरा, वापडा की ही पॉलिसी के मुताबिक डिफेक्टिव मीटर की जगह वापडा की तरफ से एक चेक मीटर लगाना ज़रूरी होता है ताकि सारफ के बिल की सही कैलकुलेशन की जा सके। चेक मीटर ना लगने की वजह से भी अजाफी और एक्स्ट्रा बिल के एक्स्ट्रा के लोड को सारफ को भुगतना पड़ता है। अगर आप यानी मुतासर शख्स बिल की दुरुस्तगी के लिए मुनासिब वक्त रखता है तो मुतल्लिका SDO या एक्शन से रब्ता करें और बिल की दुरुस्तगी करवाएं, वरना जब तक आप बिल को लेकर सोचते रहेंगे वापडा वाले इतना ही अजाफी बिल भेजते रहेंगे और इसका दायरा कार बसा औक़ात 6 महीने भी हो सकता है। और जब तक आपको नया मीटर नहीं मिल जाता आपको बिल एस्टिमेटेड भेजते रहेंगे जो कि यकीनन आपके पिछले बिलों के हिसाब से कहीं ज़्यादा होंगे। इसलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए जैसे ही डिफेक्टिव बिल मौसूल हो वापडा के दफ्तर के चक्कर ज़रूर लगाएं। उम्मीद है किसी अच्छे अफसर के होते मामला हल हो जाएगा, मतलब नया मीटर लग जाएगा जिससे एक्स्ट्रा यूनिट के पैसे कम अज़ कम आपको नहीं भरने पड़ेंगे। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जब एक बार आपके बिल पर डिफेक्टिव लिखा हुआ आ गया है, चाहे आपका मीटर ख़राब है कि नहीं है, तो फिर वो तब्दील नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी सफाई दें आपका मीटर डिफेक्टिव ही शुमार होगा। वापडा के दफ्तर के चक्कर लगाने की सूरत में फिर भी आपका मसला हल नहीं होता या मसले की सुनवाई नहीं होती तो आप हक बजाने में हैं कि अपनी तरफ से एक दरख्वास्त जो कि ऑनलाइन या बज़रिया ख़त वफाकी मौसम या मुतल्लिका वापडा की कंपनी जैसे लेस्को, पेस्को, फेस्को कंप्लेंट पोर्टल पे अपनी शिकायत का अंदराज करवा सकता है और बग़ैर किसी खौफ के अपने मसले को अफसराने बाला तक पहुंचा सकता है। यकीन माने आपका मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। हमारे में से ज़्यादा लोग शिकायत करने से डरते हैं कि कहीं शिकायत करने से मसला उल्टा ख़राब ना हो जाए। ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो नीचे बैठे हुए स्टाफ के बस से बाहर होते हैं और वो ऊपर जब अफसराने बाला तक इसकी इत्तला पहुँची है तो वो इस मसले की तरफ फ़ौरन तवज्जो देते हैं और इस मसले को हल करते हैं। जनाब, ये है जी। अब देखें असल में मसला कहाँ ख़राब होता है। वाकई हम घर से निकलते ही नहीं, हम कंप्लेन करते ही नहीं, चाहे वो मुतल्लिका SDO एक्शन के पास जाना पड़े या वफाकी मौसम का इस टाइम जो वहाँ बैठा हुआ है ना मजिस्ट्रेट, इतना बेहतरीन और नाइस इंसान है, वो हर महकमे के बंदे को खींचता है अगर आप वहाँ जाए। लेकिन जाएँ तो सही ना। असल में होता क्या है, एक मेरे पास वीडियो मैंने ऑडियो मुझे बंदे ने भेजी है, वो किस तरह उसका भी मीटर डिफेक्टिव था, उसने किस तरह चेंज कराया। मेरे पास दो तीन प्रूफ ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दे के नए मीटर लगवाए। हालांकि आप जाएं तो वापडा वाले कहते हैं जी मीटर है ही नहीं हमारे पास, लेकिन इनके घरों में मीटर पड़े हुए हैं। और फिर हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर जो 2 साल से सेंक्शन था 50,000 दे के लगवाया, क्योंकि हम घरों से निकलते ही नहीं। देखें, आप हमेशा ज़हन में याद रखें कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हाँ, थोड़ी सी गुंजाइश आप उलमा ने पैदा की है, वो इस सूरत में अगर आप जा के थक जाएं, आपका काम ना हो, तो यानी फिर आप रिश्वत दें, वो सिर्फ फिर लेने वाला ही जो है ना जहन्नमी होगा। लेकिन जब हम घरों से निकलेंगे नहीं तो मेरे हिसाब से तो फिर लेने और देने वाले दोनों ही जहन्नमी हैं। हम यानी ये समझ लें कि सिर्फ 20% उलमा ने हमें
इसमें थोड़ी सी छूट दी है, यानी 80%, बाकी हमें खुद जोर लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाने लगा हूँ जी। मेरे दोस्त ही हैं, उन्होंने ये कैसे मीटर अपना डिफेक्टिव चेंज करा, सुन ले। और मेरे पास बहुत से, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, मेरे पास बहुत से शवाहद ऐसे हैं कि मीटर ने वापडा के दफ्तर जाओ तो वो कहते हैं मीटर है ही नहीं, उन्होंने पैसे दे के मीटर लगवा लिया। नहीं प्रूव है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। फिर हमारा ट्रांसफार्मर तकरीबन 50,000 रिश्वत दी, फिर जाके हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना 100 से 200 के भी, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ था। हम घर से निकलें भाई, निकल के कोशिश करें तो यकीन माने हमारे मसाइल हल होंगे। अब वो ज़रा ऑडियो सुने। ऑडियो क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैंने मैं दसना सी कि मैं ना 2500 रुपये दिता सी उससे आमरोड सब डिवीजन से एक बंदे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਤਾ ਸੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ। नहीं तो मैं दोनों ही गल है कि 11-12 हज़ार बिल आंदा रहा। पहले बिल भी 8,000 आया, दूसरा बिल 11,500 आ गया। पैसे दे के मैंने काम कराया इसे। ये है जी असल हमारी कहानी और हमारी रुदात। अगर यही बंदा वहाँ पैसे देने के बजाय सीधा वफाकी मौसम से एक पहले देखें, ये एक तरीकाकार होता है, प्रोसेस होता है। हम प्रोसेस नहीं करते, पहले SDO या एक्शन को एप्लीकेशन दें, एक दें, दूसरा रिमाइंडर साथ डायरेक्टर को दे दें, नहीं तो आप वफाकी मौसम डायरेक्ट चले जाएं, वहाँ आपकी सुनवाई होगी और इंशाल्लाह होगी। और फिर दूसरा ये जो कंपनी है, और फिर इसमें देखें वाज़िया जो कानून है वो ऑथोराइज्ड है आरजी मीटर लगाने के, ऑथोराइज है। या फिर पिछले साल का जो इसी महीने का बिल है उस हिसाब से बिल भेजें। ये बदमाशी करते हैं, और बदमाशी इसलिए करते हैं, एक तो हमें इस बारे में इल्म नहीं है, और दूसरा वाकई हम डरते हैं कि कहीं काम ख़राब ना हो जाए। यकीन माने काम कभी भी ख़राब नहीं होता। मैं जब यानी ऑन ड्यूटी था टेलीफोन के महकमे में, क्योंकि मैं स्टेनो तो था ही, मैंने मेन 500 महकमों की फाइलें बना के रखी हुई थी, सबसे पहले अपने टेलीफोन की, क्योंकि ऊपर से मैं वफाकी मौसम कोई डील करता था, जाता था, यहाँ बड़े बड़े अफसरों की जाते हुए फटती है। और यकीन माने कि मुझे कोई खौफ नहीं था, वो मुझे जानने लग पड़े थे। और जब किसी गरीब आदमी से कोई ज़्यादती होने लगती थी, मैं उसे भी एप्लीकेशन लिख के दे देता था, जाओ भी सीधा वफाकी मौसम जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा, और इंशाल्लाह हल हो जाता था। सिर्फ हम आगे बढ़ने से डरते हैं भाई। अगर इस कोई तब्दीली लानी है ना, इसको चेंज करना है ना, ये सिखाशाही निज़ाम को जो हमारे तकरीबन हर अदारे में है, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और बात वही है कि हम नहीं निकलेंगे तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। और सारा सबसे ज़्यादा ज़्यादती हमारे 80 से 85% जो गरीब अवाम है उसी से होती है। बड़े तो मौजे कर रहे हैं, अशराफिया बदमाशियाँ तो मौजें कर रही हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। और यकीन माने सबसे अहम चीज़, मैं वीडियो वाइंड अप करने के आखिर पे जो हमेशा कहता हूँ, इलेक्शन सर पे हैं, बाहर निकलें और 8-10 बंदों में से एक बंदा आपको मिल जाएगा जिसे आप वोट, पार्टीबाजी ख़त्म कर दें, मसला ख़त्म कर दें, बरादरी सिस्टम ख़त्म कर दें, यकीन माने तब्दीली आ जाएगी। मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा लाजमी। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे मेरे इस वीडियो पे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चल जाए इसके बारे में। असल में ज़्यादातर हम जहालत की मार खाते हैं, हमें पता नहीं होता। फिर ऊपर से ऐसी भाई वो जो बैठे हैं ना उधर सरकारी मुलाजम, वो हम पैसे देते हैं बिलों के, हमारे टैक्सों से उनकी तनख्वाहें जाती हैं, सैलरी जाती हैं, वो हमारे मुलाजम हैं, हमारे सर्वेंट हैं, लेकिन हम ऐसे डरते हैं जैसे वो हमारे माई बाप हो। तो खुदारा लेकिन देखें नाजायज़, मैंने इसमें भी कहा है, नाजायज़ किसी, वो भी हमारे भाई हैं, नाजायज़ किसी से नहीं करना चाहिए। नाजायज़ करेंगे तो अगर दुनिया में पकड़नी है तो आखिरत में पकड़ ज़रूर होगी। नाजायज़ उनसे करें। मेरे अब्बा जी हमेशा एक
कहा करते थे बात, हमें जो उन्होंने सिखाई कि पुत्र किसे दा हक रखी ना, अपना हक छड़ी ना, किसे दा हक रखी ना, अपना हक छड़ी ना। और इसी फार्मूले पे हर बंदा जो है ना अपना अमल कर ले तो यहाँ पे तब्दीली लाजमी आ जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।